नमस्कार मेरे प्यारे कर्सी साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपना टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिर सोशल चेंज और सोशल डेवलपमेंट जो है अपन वो आगे वाली क्लास में बात करेंगे। पर आज का अपना टॉपिक छोटा सा रहेगा जिसमें अपन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है सामाजिक संगठन। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आज सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर है पर कंप्लीट अपन चर्चा कर लेंगे कि व्हाट इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके पहले एक वर्ड अपने पास में आता है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब इसका समझना है। पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझ लो, फिर अपन बाकी की सारी चीजों को पढ़ लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संगठन मतलब मिलकर, आपस में मिलकर बात करते हैं, कनेक्ट होकर, आपस में ऐड होकर, कनेक्ट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल होता है जो कि साथ में क्या करते हैं? कार्य करते हैं कॉमन गोल के लिए। तो बात करते हैं बेटा, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल है। तो टुकड़ों में समझना, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल। मतलब ये क्या है बेटा? लोगों का क्या है? समूह है जो कि क्या करते हैं? साथ में कार्य करते हैं, वर्किंग टुगेदर। क्या करते हैं बेटा? साथ में क्या करते हैं? कार्य करते हैं फॉर ए कॉमन गोल। फॉर ए कॉमन गोल बात करें तो एक सामान्य जो सभी का क्या है बेटा? कॉमन है। सभी का कॉमन है, उसके लिए क्या की जाती है? मेहनत की जाती है, उसके लिए कार्य किया जाता है, साथ में कार्य करते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपुल जिसमें वर्किंग टुगेदर, जिसमें साथ में कार्य किया जाता है एक कॉमन गोल के लिए। एक कॉमन गोल के लिए क्या करते हैं बेटा? कार्य करते हैं। तो इसको हिंदी में लिख सकते हो कि लोगों का एक समूह है जो कि किसी भी साझा, मतलब बात करते हैं साथ में, एक होता है कॉमन होता है, उस उद्देश्य के लिए काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन उसको बोला जाता है। ये अपनी सहायता करता है, ये अपनी किस में सहायता करता है? गोल अचीव करने में इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली। ये क्या करता है? ये अपनी हेल्प करता है। हेल्प किस चीज में करता है बेटा? ये हेल्प करता है टू अचीव गोल। ये गोल को अचीव करने में हेल्प करता है इफेक्टिवली और सिस्टेमेटिकली। हिंदी में भी लिख ना, घबराना मत बेटा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, यह लक्ष्यों को प्रभावी और व्यवस्थित रूप से पूरा करने में मदद करता है। क्या करता है बेटा? आप समझ लेना कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब लोगों का समूह है जो कि साथ में कार्य करते हैं। जो टर्न करना चाहते हैं इंग्लिश की ओर या अभी बीच वाले हैं तो उनको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब लोगों का समूह है जो कि साथ में कार्य करते हैं और इसके साथ में फॉर ए कॉमन गोल, मतलब एक कॉमन गोल होता है, सामान्य उनका साझा रूप से लक्ष्य होता है। उसको अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, मिलकर ग्रुप में मेहनत करते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोला जाता है। इसके बाद में देखो, हेल्प टू अचीव गोल मतलब ये क्या करता है बेटा? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अपनी सहायता करता है अपने गोल को अचीव करने में, एक तो इफेक्टिवली तरीके से और एक सिस्टमेटिकली तरीके से अपन गोल को अचीव करें, इसमें हेल्प करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? एग्जाम्पल की बात करता हूं तो फार्मर ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? फार्मर ग्रुप आ जाएगा। मतलब फार्मर ग्रुप का मतलब क्या होता है? किसानों का समूह आ जाएगा। इसके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। क्या होती है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, तो वो आ जाएगा। यूथ क्लब्स हो जाएंगे।
यूथ क्लब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? यूथ क्लब हो जाएंगे। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है बेटा, ठीक है, जिसके बारे में शायद मैं बता चुका हूँ, एक्सटेंशन में बताया होगा शायद मैंने। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सेल्फ हेल्प पर। आपके तो एक्सटेंशन आई नहीं, तो मैं बता देता हूँ। इसमें स्वयं सहायता समूह होते हैं बेटा, स्वयं सहायता समूह होते हैं जिनको SHGS बोलते हैं। अब समझो ओवरऑल। अभी मैं आपको लिखवाने का तो और मटेरियल बता दूंगा, पर इसको नोट डाउन करते रहना साथ के साथ में। तो देखिएगा, अपन ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात करते हैं, तो संगठन का मतलब क्या होता है? ये लोगों का समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल है। क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ पीपुल है जो कि वर्किंग टुगेदर, मतलब साथ में क्या करते हैं? कार्य करते हैं फॉर ए कॉमन गोल, मतलब कॉमन गोल के लिए क्या करते हैं बेटा? साथ में कार्य करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है हेल्प टू अचीव, अचीव मतलब बात करते हैं गोल को अचीव करने में सहायता करता है इफेक्टिवली तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से। इसको अपन फार्मर ग्रुप बोलते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं, यूथ क्लब बोलते हैं, और इसके साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये अपने क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? संगठन बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन की और कई सारी डेफिनेशन है, अभी मैं बता दूंगा। या सीधा सा आप लिखना चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है जो कि बात करते हैं, जो पीपुल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? इसको अपनाया जाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो आई होप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आ गया कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान लो, मतलब समाज में जो संगठन होते हैं, वो संगठन बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले मैं लिखना चाहूंगा फॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा मैं लिखना चाहूंगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इनफॉर्मल। मतलब फॉर्मल की बात करें तो औपचारिक संगठन, क्या आ जाएगा? औपचारिक संगठन। अरे क्या आ जाएगा बेटा? औपचारिक संगठन आ जाएगा। इसके साथ में इनफॉर्मल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? अनौपचारिक संगठन। क्या आ जाएगा? अनौपचारिक संगठन आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा बेटा? अनौपचारिक संगठन आ जाएगा। एक औपचारिक संगठन है, एक अनौपचारिक संगठन है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल अपन उनको कह सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल अपन उनको कह सकते हैं। तो फॉर्मल आ जाएगा और इसके साथ में इनफॉर्मल आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल क्या होता है? रूल बेस्ड होता है, नियमों पर आधारित होता है, पूरा एक संरचना युक्त होता है, मतलब इसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो अपन बात करते हैं ये कैसा होता है बेटा? स्ट्रक्चर्ड, मतलब बात करते हैं पूरा एक संरचना वाला होता है। इसके साथ में कैसा होता है? रूल बेस्ड, मतलब नियमों पर आधारित होता है। क्या होता है बेटा? नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, इसके साथ में फिक्स्ड ड्यूटी, मतलब बात करते हैं इनके फिक्स क्या होते हैं बेटा? फिक्स इनके क्या होते हैं? नियम होते हैं। फिक्स्ड ड्यूटीज अपन लिख सकते हैं कि इनके फिक्स क्या होते हैं? नियम होते हैं। इसके साथ में क्लियर इनका ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपको एग्जांपल के साथ में समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल बताऊंगा। अब की सर एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें रूल होते हैं। अरे कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइक इज आप समझ लीजिएगा कि अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या होता है बेटा? वो पूरा एक संरचना युक्त होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, रूल बेस्ड होता है, नियम होते हैं उसमें, और फिक्स उनकी क्या होती है? ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, कार्य होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहां पर आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहां पर आ जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मल का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? फॉर्मल का हो जाएगा। अब इसके बाद में अपने पास में आता है दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल की बात करते हैं, ये एक तो पर्सनल रिलेशन होते हैं इसमें। एक अपने फ्रेंडशिप, अरे भैया अपने दोस्तों का एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, तो वो अनौपचारिक संगठन होगा। वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा? इनफॉर्मल। तो अपने इसमें फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, इसमें पर्सनल रिलेशन भी आ सकते हैं, पर्सनल रिलेशन भी आ सकते हैं,
ठीक है। और इसके साथ में इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई स्ट्रक्चर, नो रूल्स, नो रूल्स मतलब कोई नियम नहीं होते हैं, नो स्ट्रक्चर, कोई इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोई लोकल फार्मर है और वो फार्मर क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्कशन के लिए ग्रुप बना रहे हैं, या फ्रेंड सर्किल अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल जो आ जाएगा वो क्या है बेटा, इनफॉर्मल है, वो क्या है, इनफॉर्मल है। तो ये लिखते रहना बेटा, सारी चीजें लिखते रहना, हिंदी में लिखना चाहो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या है, फ्रेंड्स, और इसमें क्या होते हैं, पर्सनल रिलेशन होते हैं, कोई किसी प्रकार का नियम नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फ्रेंड सर्किल आ जाएगा। इसके बाद में आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है बेटा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन आ जाएंगे। इसके बाद में अपने पास में आता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसको आर्थिक संगठन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको आर्थिक संगठन बोला जाता है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। समझ गए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आर्थिक संगठन। और इधर बात करते हैं तो क्या हुआ, सामाजिक संगठन। क्या होता है, सामाजिक संगठन होता है। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसको आर्थिक संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आर्थिक संगठन बोलते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं जो अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की नीड के लिए, मतलब अपना समाज है, समाज के कल्याण के लिए, कम्युनिटी जो है, अपना जो समुदाय है उसकी नीड के लिए, तो अपन बात करते हैं ये किसके लिए बनाया जाता है, ये अपने एक तो सोशल वेलफेयर मतलब समाज के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। मतलब बात करें तो सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये किसके लिए, जैसे कि सर सोशल वेलफेयर का बता दिया, कम्युनिटी की नीड के लिए बता दिया। जैसे कि अपन बात करते हैं महिला मंडल बना दिया, पंचायत हो गई, तो समाज का कल्याण हो रहा है बेटा। पंचायत से क्या हो रहा है, पंचायत से क्या हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। इसके साथ में ही बात करते हैं, कोई महिला मंडल आ गया, कोई यूथ क्लब आ गया, तो उसकी बात करते हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी प्रकार से बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सर ये एक आर्थिक संगठन अपन इसको कह सकते हैं। और ये इनकम को अपन बात करते हैं इम्प्रूव, जैसे कि कोई भी अपने संगठन के सदस्य हैं तो उनकी क्या की जाएगी, जो इनकम है, इनकम को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव इनकम, उनकी इनकम बोले तो आय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मेन टारगेट यही होता है। इसके साथ में उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाना पड़ेगा, लाइवलीहुड को बढ़ाना पड़ेगा बोले तो आजीविका को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आजीविका को इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं एफपीओ, क्या आ जाएगा, एफपीओ आ जाएगा, जिसको फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से बात करते हैं रिलीजियस और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। रिलीजियस की बात करते हैं, धार्मिक, और कल्चरल की बात करते हैं, सांस्कृतिक संगठन भी होता है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं बेटा कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस, और इसके साथ में ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। क्या होता है बेटा, कल्चरल, और इसके साथ में ही रिलीजियस। मतलब इसकी बात करते हैं तो धार्मिक
और इसकी बात करते हैं तो सांस्कृतिक। क्या बात करते हैं बेटा, इधर बात करते हैं रिलीजियस की बात करते हैं तो धार्मिक, और इसके साथ में कल्चरल की बात करते हैं तो ये अपने क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक आ जाएगा। अब बात करते हैं रिलीजियस की, बात करते हैं जैसे कि टेम्पल आ गया, वहां पर अपने क्या होते हैं, धर्म के रूल होते हैं, धार्मिक रूल होते हैं, मोरल, नैतिकता के, और इसके साथ में बात करते हैं कल्चरल के लिए, मतलब अपनी संस्कृति के लिए कार्य किया जाता है, तो वो अपने आ जाएंगे। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब अपन बात करते हैं ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से ये सहायता करते हैं, किस प्रकार से ये अपना रोल अदा करते हैं, किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, पहले तो ये इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सूचना का प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, सूचना का प्रसार। क्या करते हैं बेटा, पहले सूचना का प्रसार करते हैं, बोले तो इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करते हैं, जैसे कि स्प्रेड करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करते हैं, कोई इम्प्रूव्ड सीड को स्प्रेड करते हैं, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी सूचना को। फर्टिलाइजर बात करें तो उर्वरकों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, उसको फैलाया जाता है। और इसके साथ में बात करते हैं लीडरशिप को डेवलप किया जाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, संगठन बनाकर नेतृत्वता को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या किया जाता है, नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता है। इसके साथ में बात करते हैं सोशल चेंज और रूरल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है बेटा, एक तो सोशल चेंज मतलब समाज में परिवर्तन, इस पूरे टॉपिक को ही पढ़ेंगे बेटा। इससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन आता है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है उसमें सुधार होता है, और इसके साथ में रूरल डेवलपमेंट होता है। रूरल डेवलपमेंट होता है, मतलब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है बेटा, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है बेटा, सामाजिक परिवर्तन होता है। इसके साथ में ही रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, ग्रामीण विकास होता है। अरे क्या होता है, ग्रामीण विकास होता है, सोशल चेंज होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है। मतलब बात करते हैं इससे सहयोग और समानता और एकता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ में कोई भी समस्या आ जाती है उसका समाधान हो जाता है। इससे ट्रेनिंग वगैरह आसानी से, प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है संगठनों में। क्या दिया जाता है बेटा, ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है बेटा, रोल होता है। ये क्या होता है, जो सामाजिक संगठन होते हैं ना, तो इनके क्या है, फायदे हैं इनके द्वारा। जैसे कि कोई नया, कोई भी अपने को कोई नवाचार अपनाना है तो उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए मोटिवेट भी किया जाता है। मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन, कोई भी नई चीज है उसको अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक और लिख लेना, मोटिवेशन, मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन, मतलब बात करते हैं नवाचार अपनाने के लिए, नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नवाचार अपनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, प्रेरित किया जाता है। ओके, तो क्लियर है मेरे हिसाब से कि ये क्या है, ये इसके रोल है। और इसके पहले अपन ने इसके जो जो भी संगठन है उनके बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। और अब ये देख लो, वो सेम चीज वही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का एक समूह है, और उसमें क्या किया जाता है, एक सेम टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, वर्क किया जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें डेफिनेशन ने दे रखी है अलग अलग। अब इसके बाद में आते हैं टाइप्स, टाइप्स की बात करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल की बात करते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट एग्जाम्पल बताया था।
ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आता है इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल की बात करते हैं, अनरिटन, कोई रूल्स नहीं होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नेचुरल होता है, तो ये अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। इसके साथ में सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये संगठन कौन से बेटा, जो किसानों के कल्याण और समाज के कल्याण और इसके साथ में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाएगा, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं इनको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये आर्थिक संगठन होते हैं। क्या होता है बेटा, आर्थिक संगठन होते हैं। और ये बात करते हैं, दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब ये आर्थिक, और ये संगठन क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, विपणन और वित्तीय सहायता से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं वॉल्यूंटरी, अपनी इच्छा है तो अपन जुड़ सकते हैं सेवा भाव के लिए, ठीक है, तो ये वॉल्यूंटरी होते हैं। इसके साथ में रोल की बात करते हैं, कृषि ज्ञान का कोई भी प्रसार करना हो, डिसेमिनेशन करना हो, इसके साथ में कोई ट्रेनिंग, बिल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगा, इसके साथ में फाइनेंशियल और इसके साथ में इनपुट का सपोर्ट मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में। मोटिवेशन मतलब प्रेरित करने के लिए, कोई भी अपनाना है, कोई भी जागरूक करना है उसके लिए, कोई भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये तमाम इसके क्या हो जाएंगे, इसके रोल हो जाएंगे, महत्व हो जाएंगे। अब सेकंड क्लास में सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में सोशल चेंज के बारे में। एक बार मेरे को इतना सा बता दो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो, अन्यथा फिर सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि अपना आज छोटा सा टॉपिक था, ये क्लियर होता है। तो एक बार सभी साथी मैसेज करके बता दीजिएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंप्लीट टॉपिक, या फिर कोई डाउट है तो, डाउट है तो बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ बेटा। फास्ट कमेंट डन लिख के मैसेज कर दीजिएगा, या डन का साइन भेज दो अगर क्लियर है तो सारी चीजें। नो डाउट ब्रिज किशोर, ओके बेटा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, पर रिवाइज करते रहना एक परिवार की तरह, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, मैंने जो नंबर दे रखे हैं उन पर बात कर लेना, ठीक है। और पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।